ओम गण गणपतिये नमः। मित्रों, आज का ये वीडियो कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों जातकों के लिए है। 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:45 से शनि देव आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जहां राहु देव पहले से विराजमान थे उनका स्वागत करने के लिए। साथियों, सप्तम भाव आपका बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। ये आपके जीवन साथी का भाव है, ये आपकी पार्टनरशिप का भाव है, ये विदेश से भी रिलेटेड भाव है। कई बार ब्रेकिंग जर्नी वो जब होरारी बनती है, प्रश्न चार्ट तो दिखाता है, इन कुंडली में ब्रेकिंग जर्नी को भी यहां से देखा जाता है। यात्रा में कोई रुकावट या ठहराव हुआ, ये सेक्स का भी भाव है, आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव है, और ये पब्लिक इमेज का भी भाव है। और एक चीज आपको बता दूं कि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके शनि देव दिग्बली हो जाते हैं, यानी डायरेक्शनली स्ट्रांग होते हैं। उनकी पसंदीदा डायरेक्शन, और जिस राशि में वो बैठ गए हैं, मीन राशि जल तत्व की राशि है, वो भी उनकी पसंदीदा राशि है। यद्यपि वो स्वयं वायु तत्व के ग्रह है और राहु भी वायु तत्व के ग्रह है, लेकिन वो पसंदीदा राशि है। और ये दो प्लेनेट जो आपके सप्तम भाव में पब्लिक इमेज में जाकर के बैठे हैं, ये राजनीति से भी जोड़ते हैं। और राहु देव यहां इस राशि में, यानी आपके सप्तम भाव में और मीन राशि में 18 मई 2025 तक रहेंगे। शनिदेव तो यहां पर आपकी इस राशि में और इस भाव में 3 जून 2027 तक है। लेकिन राहु और शनि की जो युति आपके सप्तम भाव में बन रही है, वो कुछ आपको नया कुछ देने वाली है, क्योंकि ये मासेस यानी पब्लिक, जनसामान्य, मजदूर, ये जनरल पब्लिक के प्लेनेट कौन है? शनि है। और राहु है किनके? वो है पॉलिटिक्स के, एकदम से पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट देते हैं। और दोनों मित्र ग्रह हैं आपस में, शनि और राहु, और दोनों एक साथ बैठे हैं। 7वें भाव में आपके बैठे हैं, जो पब्लिक इमेज का भाव है। और 5वें के वो स्वामी हैं, कौन? शनिदेव। 5वां आपका त्रिकोणा भाव है और 7वां आपका केंद्र भाव है। जब त्रिकोणा भाव के स्वामी केंद्र भाव बैठते हैं तो योग कारक ग्रह बन जाते हैं। शनिदेव योग कारक हो गए, राहुदेव उनके साथ बैठ के वो भी योग कारक ग्रह बन गए। यानी आपकी पब्लिक इमेज में कुछ बहुत बड़ा सुधार करने वाले हैं। क्या इस युद्ध के दौरान ये तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। यदि कहीं कुछ ऐसा बन रहा है तो प्रयास अपने बढ़ लीजिए, क्योंकि कुंडली या गोचर या दशाएं परिणाम देती हैं, लेकिन कई बार गोचर और जो कुंडली ऐसे होती है वो आपको डायरेक्शन देती है। तो ये चीज बढ़ा दीजिए। 6ठा भाव कंपटीशन का, वो कंपटीशन एग्जाम का हो सकता है, कोई आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो, या चुनाव का भी कंपटीशन होता है। और वो भी, उसका भी स्वामी शनिदेव आकर के आपके सप्तम भाव में पब्लिक भाव में बैठ गया। तो यानी आपको चुनाव में भी सफलता मिलने की पूरी संभावना है, पब्लिक इमेज में सुधार होगा। इस प्रकार से यहां से बैठ करके शनिदेव आपके 9वें भाव को देख रहे हैं, भाग्य का भाव है। आपके लग्न आपको देख रहे हैं और आपके 4थे भाव को भी देख रहे हैं। साहब, 4था भाव भी पब्लिक का होता है, यानी कुल मिलाकर यहां बैठ करके वो कहीं ना कहीं आपको राजनीति वगैरह से जोड़ने का कार्य शुरू कर सकते हैं। परिणाम उसके लॉन्ग लास्टिंग होंगे, बाद में आएंगे, समय लगेगा, लेकिन कुछ ऐसा जरूर कर देंगे जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट कभी बाद में मिले। तुरंत तो परिणाम नहीं मिलते हैं, ना शनिदेव देते हैं, तुरंत परिणाम नहीं देता है। हाँ, राहुदेव जरूर सडन दे देते हैं, तो उनका ये रोल होगा कि कोई सडन कहीं से आपको जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे, फिर बाद में वहां आपकी प्रोग्रेस होगी। मेहनत जरूर आपको करना होगा, उसके बिना वो आगे नहीं आप बढ़ पाएंगे। शनिदेव मेहनत के ही कारक ग्रह, परिश्रम के, लेबर के, परिश्रम कराते हैं, कर्म के। और ये तो आप सभी जानते हैं, मैं पहले कई वीडियोज में बता चुका हूं, कर्मफल दाता है न्यायाधीश,
पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल देंगे, यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो पनिश करेंगे, दंडित करेंगे। इसलिए इस जन्म में उनके लिए उपाय तो करनी होता है। और फिलहाल अभी 3 जून 2027 तक आप 7.5 अढैया से दूर है, लेकिन साथियों 4 जून 2027 को जैसे ही शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वो जो आपका अष्टम भाव होगा लग्न से और राशि से, तो आपकी क्या होगी, अष्टम शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। और आप याद रखिए कि लग्न से भी चंद्र कुंडली से तो अष्टम शनि माना जाता है, वही मान्यता है ज्योतिष में, लेकिन साहब केपी ज्योतिष में और पाश्चात्य ज्योतिष में लग्न से ही रिजल्ट देखे जाते हैं। इसलिए मैंने लग्न और चंद्र कुंडली दोनों ली है, दोनों के परिणाम अभी तक कई लग्नों के बारे में बताता हूं और राशियों के बारे में सिमिलर परिणाम होते हैं। लग्न से ही ज्यादा देखे, केपी तो चंद्र कुंडली मानती नहीं, जैसे पद्धति ज्योतिष जो है वो नहीं मानती है केपी सिस्टम, जो नक्षत्रों पे आधारित है। और पाश्चात्य के लोग भी नहीं मानते, लग्न ही लेते हैं, चंद्र को नहीं मानते। लेकिन चंद्रमा का अपना है, वो मन का कारक है और शनिदेव प्रभावित करता है, क्योंकि ये सबसे दूर बैठे ग्रह हैं सौरमंडल के, और काले हैं, और काला है क्योंकि डार्कनेस है वहां पे, लाइट के he's deprived of light away from sun, इसलिए लाइट नहीं है। और वहां पर गंधक वंधक सब ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं उस प्लेनेट में कि उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कई बार निगेटिव होते हैं। इसमें वाइब्रेशंस को के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए उनकी पूजा अर्चना या पाठ किया जाता है, मंत्रोच्चार किया जाता है उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनका नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो। स्लो मूविंग प्लेनेट है, एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं, और राहुदेव भी लगभग 1.5 वर्ष रहते हैं राशि में। तो इस राशि में साथियों ये लगभग 30 वर्ष बाद आए हैं, 30 वर्ष बाद योग बना है। तो आप ये मान करके चलिए कि ये आपके लिए बहुत कुछ अच्छा दे करके जाने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये आपका मारक भाव भी है, और मारक भाव में राहु का भी साथ में बैठना थोड़ा आपको कष्ट दे सकता है। इसके लिए जो उपाय मैं अंत में बताऊंगा वीडियो को, उनको आप करेंगे, उससे आपको उन कष्टों से राहत मिलेगी। क्योंकि यहां बैठकर वो पिता के भाव को भी 9 भाव दे रहे हैं, तो पिता को भी कष्ट हो सकता है, लेकिन उपाय से वो भी ठीक होगा। लेकिन वहां भी मित्र राशि, वृष राशि है 9 भाव में, तो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। लग्न पे है, यहां बैठ करके मारक भाव में लग्न को देख रहा है, तो भी स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अचीवमेंट तो देंगे। मतलब मायावी प्लेनेट है राहु, इसलिए वो शनि को प्रेरित करेंगे आपको, और वो प्लेनेट खुद मासेज के हैं, और चौथे भाव में भी दृष्टि जो मासेज का भाव है, तो इसलिए वो आपको प्रोग्रेस तो देंगे फील्ड में, जो मैंने बताया पॉलिटिकल। और चूंकि 5th भाव मंत्री का भी है, एडवाइजरी का भी है, तो कोई एडवाइजरी कैपेसिटी में आप कहीं से जोड़ सकते हैं आपको। 9वां भाव पंचम से पंचम 9वां भाव, वो भी एडवाइजरी और मिनिस्टरशिप का है, तो आपको वो कहीं इस तरह का काम दे सकता है एडवाइजरी कैपेसिटी, जहां आपकी प्रोग्रेस होगी, मतलब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभकारी पीरियड है। और बस ये 51 दिन की युति में आप राहु और शनि दोनों के उपाय कर लें, बाद में आप शनि के करते रहे, क्योंकि जब ताकि वो मारक या मृत्यु तुल्य कुछ ऐसा इस प्रकार का आता है, तो आपको, क्योंकि छठे घर के मालिक होकर के आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, छठा बीमारी का होता है, ये मारक भाव है, तो थोड़ा सा कष्ट हो सकता है बीमारी से। और लग्न को देख रहे हैं, 1 और छठे का अगर संबंध हो जाता है तो बीमारी मानी जाती है, और अगर उसमें मारक और बाधक भाव इन्वॉल्व हो गए तो साहब वो कहते हैं कि पक्का हो जाता है बीमारी के बारे में। और ये आपका बाधक भाव भी है, 7वां भाव मारक के साथ साथ बाधक भी है, क्योंकि आपका लग्न द्विस्वभाव, द्विस्वभाव लग्न वालों के लिए 7वां भाव जो होता है वो मारक भाव भी होता है, वो सॉरी बाधक भाव भी होता है। मारक तो दूसरे और 7वें होते ही, लग्न से और चंद्र कुंडली से दूसरे और 7वें भाव मारक होते हैं, बाधक आपका है। बाकी मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसके लिए कौन सा होता है। यदि आपका फिक्स लग्न है तो 11वां भाव 9वां भाव होता है, यदि चर लग्न है तो 11वां भाव होता है बाधक भाव, और यदि द्विस्वभाव लग्न है 7वां भाव। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा साथियों, नंबर 1 तो मैं बता रहा हूं। अब दूसरी चीज ये सब प्रोग्रेस होने वाली है। अब ये देखिए, पंचम हायर एजुकेशन का भी है, 6th कंपटीशन का है, 7th पब्लिक इमेज में आ रहे हैं। तो यदि आपकी उम्र कंपटीशन देने की है तो आप मान के चलिए कि आपको उनमें सफलता मिलने जा रही है।
ये प्लेनेट दोनों मिलकर मीन राशि में बैठ के सप्तम भाव में आपकी पब्लिक इमेज में सुधार करेंगे। प्रतियोगिता को लेकर के होगी, प्रतियोगिता का भाव 6 भाव, उसके भी स्वामी हो गए। और थोड़ा जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है 5th भाव ही है, क्योंकि 9th भाव और रिसर्च वगैरह का होता है, 8th और 9th के रिसर्च पीएचडी वगैरह देते हैं। 5th ही वैदिक ज्योतिष में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल मानते हैं, 4th को मानते हैं ग्रेजुएशन लेवल का। और जो 2nd भाव प्राइमरी लेवल होता है, 3rd फिर उसके अगले का मिडिल लेवल की एजुकेशन होगी, हायर जो 6th 8th होगी। तो और बाकी जो 9th से लेकर के आपकी ग्रेजुएशन तक की वो 4th भाव से देखते हैं। तो कहने का आशा ये है कि इन मामलों में आपको अच्छा सफलता मिलेगी। लग्न में आपके ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, चेंज लाएंगे, मीन राशि में बैठे एकदम। और ये 51 दिन की युति में तो जो होगा चेंज होगा, थोड़ा आपके अंदर मटेरियलिस्टिक डिजायर आएंगे, राहु की प्रेजेंस है वहां पर। राहु इसके बाद 18 मई के बाद वो आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। 6ठे भाव में राहु बड़े मजबूत होते हैं, आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलाएंगे। उनकी जैमिनी ज्योतिष में उनकी पसंदीदा राशि है कुंभ राशि में जाना है 18 मई के बाद। तब देखिएगा उसके बाद कभी कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी आपको। चुनाव में तो मिलनी ही मिलनी, जो मैंने बताया आपको, अगर है आपका कोई लोन वगैरह है वो चुकता होगा, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, और रोग वगैरह से भी आपका ये निजात दिलाएंगे वहां बैठ करके। ऐसा नहीं, बस पूजा अर्चना आप जो मैंने बताई है 28 मई तक के लिए 51 दिनों के लिए बताने जा रहा हूँ, तो उसको आप आगे भी जारी रख सकते हैं राहु को प्रसन्न करने के। ये सब कार्मिक प्लेनेट है, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इनकी पोजीशन हमारी कुंडली में होती है, अकॉर्डिंगली उनकी दशाएं चलती हैं। और ये दशाओं जो प्लैनेट्स की दशाएं होती है ना, देखिए जब शनि भगवान की अष्टम दहिया आपके पास आने वाली है, ये 4 जून 2027 को ढैया आए, ढैया हो कंटक शन की, अष्टम शन की ढैया, या 7.5 की तीनों ढैया, पूरा 7.5 साल का पीरियड। और यह उनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रही साहब। उस समय शनिदेव जरूर आपके कार्यों में विलंब करते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन देते हैं, लेकिन अंततः बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं यदि आप अच्छे कर्म करते हैं। तो आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। किसी अधीनस्थ को, किसी को परेशानी में मत पड़ने दीजिए, सबको प्रसन्न रखिए। अधीनस्थ जो आपके सबॉर्डिनेट हो, आपके सीनियर हो, बुजुर्ग हो, उनका मान सम्मान करिए, सबका करिए, और जिसकी हो सके मदद करें। मुस्कुरा करके आप किसी की सेवा कर दीजिए, देखिए दिन भर आप प्रसन्न रहेंगे, खुद स्वयं को भी प्रसन्नता दें। जब कम मिले कभी ऐसा टाइम होता है तो मेडिटेशन भी करें, क्योंकि यहाँ से जो राहु बैठे हैं उनके आपके 3 भाव में दृष्टि है। तो वो चूंकि अब वो 6 7 8 वो 8वीं जो आपकी वृश्चिक राशि है, और उसके मंगल देव जो है क्या है स्वामी। तो मंगल देव को दोनों ये राहु और शनिदेव शत्रु मानता है। इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें प्रतिदिन, ज्यादा समय नहीं लगता, और एक्सरसाइज कर लें, 3 भाव एक्सरसाइज कर लें, और 6ठा भी चूंकि है इन्वॉल्व, तो उससे और मेडिटेशन कर ले, लंबी लंबी 10 बार सांस ले ले, तो अक्सर आपको रिलीफ मिलेगी इस पीरियड में। कभी यदि आपको ऐसा लगता है डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट आपके लग्न पे दोनों प्लेनेट देख रहे हैं और आपके मारक और बाधक भाव में बैठे, इसलिए आप इस तरह की चीज कर ले तो व्यवधान आपके सारे खत्म हो जाएंगे। इतना क्लियर है साथियों? अब मैं आपको इसके आगे, जैसे कि अब ये आपके लाइफ पार्टनर का भाव है, अब लाइफ पार्टनर का 7वां भाव है, यहां बैठे हैं आप, और 6ठा भाव जो आपका है वो लाइफ पार्टनर का 12वां भाव, वो 12वें भाव के स्वामी यहाँ इनके पास बैठ गए। कौन है? शनिदेव। और यहां से राहु की जो दृष्टि पड़ रही है, राहु तो शनि का प्रभाव लेकर के डाल रहे हैं, तो राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है? राहु की दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ रही है, जो 9वां भाव है आपके लाइफ पार्टनर का, वो पिता का भाव उनके लिए हो गया। यानी पिता को इस दौरान कष्ट हो सकता है थोड़ा, उनके स्वास्थ्य को लेकर। आपके लाइफ पार्टनर यानी आपको अपने ससुर साहब के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना है, प्रॉपरली इलाज कराना है समय पे। और ये दूसरा, शनि जो यहाँ से बैठ के आपके 4थे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है साहब। अब वो आपके 6ठे भाव, बीमारी के भाव के स्वामी है, वो माता का भाव है, तो वहां पर भी माता को थोड़ा कष्ट हो सकता है, इसलिए उनके प्रति भी थोड़ा अलर्ट रहे, ठीक है साहब। और दूसरी चीज ये है कि ये यहाँ पर वो प्रॉपर्टी का भी भाव है, 6ठा भाव इन्वॉल्व है आपका, ठीक है साहब। तो उसको लेकर के भी कोई मकान 6ठा भाव, किराएदार वगैरह को अपना मकान आप उठा सकते हैं, थोड़ा अगर खाली पड़ा है तो उठ सकता है। 6ठा भाव किराएदार का है, और चौथा आपके अपने रेजिडेंस प्रॉपर्टी का है। और हो सकता है कि आप अपना मकान छोड़ कर, 3rd भाव चूंकि आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पेरेंटल पोजीशन, आप नया कोई खरीद लें और वहां चले जाए और अपना मकान किराए पर दे दें, ऐसी भी संभावना इस दौरान बन रही है।
तो साथियों, कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आएगा आपके स्वभाव में। आप गंभीर स्वरूप के होंगे, क्यों मीन राशि में बैठे दोनों ग्रह आपकी स्वभाव में, आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाएंगे, जो आप एकल प्रकार का व्यक्तित्व निकल करके आएगा। बस आप इनको प्रसन्न रखें। इस समय नवदुर्गे का समय चल रहा है, और इस समय आप दुर्गा माँ को प्रसन्न करें, उससे दोनों प्रसन्न होंगे। उसके लिए ओम श्री दुर्गा नमः का आप 108 बार जाप प्रतिदिन एक रुद्राक्ष माला के माध्यम से कर लें, और सुबह शाम कर लें, 9 दिन तो और अच्छा है। अन्यथा आप एक समय किसी समय कर लें, उससे ये दुर्गा माँ प्रसन्न होगी तो दोनों प्रसन्न। और दुर्गा माँ के आप जानते हैं कि 9 दुर्गे साल में 2 बार आते हैं, तो अगले 6 माह का तो समय आपका निश्चिंत रहने वाला है। ठीक है साहब, उनकी पूजा आप कर लें इस दौरान, और उसे आगे भी कर सकते हैं कंटिन्यू। ओम नमः शिवा का करेंगे, उससे भी दोनों प्लेनेट प्रसन्न होते हैं। आप मजदूरों को, गरीबों को शनिवार के दिन कोई लोहे की वस्तुएं, चिमटा, और ये कोई भी जो उनकी उपयोग की चीज हो, लोहे की वस्तु, स्टील, लोहा, लोहा इनका है, शनिदेव का, स्टील है राहुदेव का। लोहे और स्टील का कोई खाने का, पकाने का सामान, या चिमटा, है ना, तवा, जो भी लगे इस तरह की चीजें, आप कुकर, ये लोगों को दान करते हैं जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उससे भी शनिदेव प्रसन्न होंगे, राहुदेव आपको परिणाम अच्छे देंगे। जो अनफेवरेबल स्थितियां हो रही उसको फेवरेबल बदल देंगे। कष्ट जितना हो रहा होगा, बहुत बड़ी घटना होने वाली, वो खरोच में चेंज हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये होता है, टेस्टेड है, वेल टेस्टेड चीज है। इस तरह से आप आगे बढ़े और पूजा पाठ करें, और प्रत्येक शनिवार को यदि आप उसे दोनों का उपाय है, आप ये करें, क्या नाम है, ओम शनेश्वराय नमः और ओम राम राघवे जाप कर ले। और यदि आप ये जब आपकी आएगी अष्टम शनि दिया, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा प्रतिदिन करना है। फिलहाल आप प्रत्येक शनिवार को कर लें, और सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 7 बार परिक्रमा लगाएं, और उनसे क्षमा याचना करें कि पूर्व जन्म में, इस जन्म में जो भी मुझसे जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं, शनिदेव मुझको आप क्षमा कर, और प्रणाम करके आप चले आए। इस प्रकार से आपके जीवन को आगे बढ़ाएं, सब कल्याण होगा। और शनिदेव हमेशा अच्छे कर्म करने वालों की रक्षा करते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम श्री दुर्गा।